यह तब की बात है जब मुल्क का बादशाह और वजीरे आजम खोजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यानी उन्हें पता नहीं था कि खोजा किस मिजाज का आदमी है। वह शरीफों के साथ शरीफों की तरह और टेढ़े के साथ टेढ़े से पेश आता है, फिर चाहे वह कोई पड़ोसी हो या मुल्क का बादशाह। खोजा किसी की ऐसी वैसी बात और व्यवहार को सहन नहीं करता, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करता है। एक बार बादशाह और वजीरे आजम शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ कारिंदे किसी और दिशा में चले गए और स्वयं वे किसी और दिशा में। काफी खोजने पर उन्हें कोई परिंदा दिखाई नहीं पड़ा। उस पर बुरा यह हुआ कि जिस जानवर का वे पीछा कर रहे थे वह भी न जाने कहाँ जा छिपा। थक-हार कर बादशाह और उसके वजीरे आजम ने राजमहल की ओर लौटने का फैसला किया। अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था कि गर्मी के मारे उन्हें बेहद प्यास लगाई। दोनों चलते चलते एक घर के करीब पहुंचे। यह घर खोजा का था। दोनों जने घर के दरवाजे पर रुक गए। वजीरे आजम ने जोर से पुकारा, अरे कोई घर में है क्या? जल्दी से दही की लस्सी ले आओ। उसमें कुछ बर्फ भी डाल देना। हमें बेहद प्यास लगी है। हम इस देश के बादशाह और वजीरे आजम हैं। वजीरे आजम की आवाज सुनने के कुछ देर बाद खोजा आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकला। पहले उसने बादशाह को सलाम किया और फिर बड़े अदब से बोला, माफ कीजिए, मैं सुबह से ही खेत में काम कर रहा था। अभी अभी लौटा हूं। प्यास बहुत लगने लगी थी, इसलिए सारी दही की लस्सी बनाकर पी गया। अब तो घर में थोड़ी सी भी दही नहीं है। निराश होकर बादशाह और उसके वजीरे आजम को अपनी राह लेनी पड़ी। लेकिन जब वे काफी दूर चले गए तो खोजा हाथ में दही का बर्तन लेकर मकान के छज्जे पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में कहने लगा, बादशाह सलामत, वापस आ जाइए। बादशाह और वजीरे आजम ने दूर से दही का बर्तन लिए खोजा को पुकारते हुए देखा तो वे बहुत खुश हुए। घोड़ों को वापस छोड़कर वे फौरन खोजा के पास जा पहुंचे। जब वे बिल्कुल करीब पहुंच गए तो खोजा ने दही का बर्तन उनके सामने पलट दिया और बोला, बड़े अफसोस की बात है। आप खुद देख लीजिए, क्या यह बर्तन सचमुच खाली नहीं है? इस तरह से खोजा ने अपनी तरफ से वजीरे आजम को ठीक उसी के लहजे में पुकारकर जैसे को तैसा जवाब दे दिया। यह बात अलग है कि उन दोनों की समझ में यह नहीं आया कि खोजा ने उन्हें फिर क्यों पुकारा था। कहानी 2। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन एक गांव में गए, जहां लोग उनसे सवाल पूछने के लिए काफी उत्सुक थे। लोग जानते थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। इसलिए गांव वाले सोचने लगे कि क्यों न इस बार मुल्ला से सवाल पूछकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। गांव में पहुंचते ही एक व्यक्ति ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, क्या आप बता सकते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है या धन ही सबसे बड़ा ज्ञान है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सही से सोचें तो यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप धन बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास धन है और ज्ञान नहीं तो वह धन आपके लिए किसी काम का नहीं। सभी लोग खुश हुए और उनकी सराहना की। फिर एक दूसरा व्यक्ति आगे आया और बोला, मुल्ला, क्या आपको लगता है कि जीवन में खुश रहना आसान है या खुश रहने का कारण खोजना? मुल्ला ने जवाब दिया, खुश रहना आसान है, लेकिन हमें इसे खोजने के लिए अक्सर अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में खुशी देखनी चाहिए। खुशी हमारे भीतर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। गांव वाले फिर से खुश हुए और सोचने लगे कि नसीरुद्दीन कितने ज्ञानी हैं। फिर एक युवा लड़का आया और बोला, मुल्ला, बताइए, क्या सच्चा प्यार सच में मौजूद होता है? मुल्ला ने उसे देखते हुए कहा, सच्चा प्यार एक ऐसा फूल है
जिसे अपने दिल की बगिया में बोना होता है। इसे पानी देना और देखभाल करना जरूरी है, वरना यह मुरझा जाता है। लोगों को यह सब सुनकर बहुत मजा आ रहा था। फिर एक बूढ़ा आदमी आगे आया और पूछा, मुल्ला, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हमें सभी के साथ समानता से पेश आना चाहिए। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, तभी हम खुद का सम्मान पाते हैं। तभी एक औरत ने चिल्लाते हुए कहा, मुल्ला, आप सब सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप खुद अपनी जिंदगी में क्या सीखते हैं? मुल्ला ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं सीखता हूं कि कभी कभी जवाब देना ही सबसे आसान होता है, लेकिन सवाल पूछना सबसे कठिन। इसलिए मैं खुद से हर दिन एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने आज किसी को हंसाया? गांव वाले फिर से हंस पड़े और समझ गए कि मुल्ला नसीरुद्दीन असल में सवालों के जवाब देने में ही नहीं, बल्कि हंसी और खुशियों के साथ जिंदगी जीने में माहिर हैं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सवालों के जवाब देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खुश रहना और दूसरों को खुश करना। कभी कभी हमें अपने भीतर के सवालों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्ची खुशी और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। कहानी 3। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में सो रहे थे। रात के गहरे अंधेरे में एक चोर उनके घर में घुस आया। चोर धीरे धीरे घर के अंदर घुसा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामान की तलाश करने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की नींद अचानक खुली, लेकिन उन्होंने तुरंत चोर को नहीं पकड़ा। वे समझ गए कि कोई उनके घर में चोरी करने आया है। लेकिन मुल्ला ने सोचा कि अगर वे शोर मचाएंगे तो चोर भाग जाएगा और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने चुपचाप एक योजना बनाई। मुल्ला नसीरुद्दीन चुपचाप उठे और चोर के पास जाकर खड़े हो गए। चोर मुल्ला को नहीं देख पाया, क्योंकि वह पूरी तरह चोरी में लगा हुआ था। मुल्ला ने बिना कुछ बोले चोर के काम में मदद करनी शुरू कर दी। जहां चोर सामान उठाकर अपने थैले में डाल रहा था, वहीं मुल्ला खुद भी कुछ सामान उठाकर उसके थैले में डालने लगे। चोर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है या उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब मुल्ला ने काफी सामान चोर के थैले में भर दिया, तो उन्होंने चोर से कहा, चलो अब बाकी का सामान भी उठा लेते हैं, ताकि तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो सको। चोर अब पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरी मदद कर रहे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना सामान उठा सकते हो। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो वह भी बता दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। चोर अब बुरी तरह घबरा चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मुल्ला क्या कर रहे हैं। वह तुरंत भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुल्ला ने कहा, अब भागने की क्या जरूरत है? तुमने इतनी मेहनत से सारा सामान इकट्ठा किया है, तो ले जाओ। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि जहां मेरा सामान जाता है, मैं भी वहीं जाता हूं। चोर को समझ में आ गया कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन के बुद्धिमानी भरे जाल में फंस चुका है। उसने डरते डरते मुल्ला का थैला वापस कर दिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार मेहनत से कमाने की कोशिश करना। चोरी से कभी खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती। चोर ने मुल्ला से माफी मांगी और वहां से भाग गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सारा सामान वापस जगह पर रखा और फिर चैन की नींद सोने चले गए। सीख।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और शांत चित्त से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना किसी हिंसा या क्रोध के एक चोर को उसकी गलती का एहसास करा दिया और उसे सिखाया कि चोरी कभी सही रास्ता नहीं है। कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गांव में घूम रहे थे। अचानक गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें रोका और पूछा, मुल्ला, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सवाल क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, यह तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल, पूछिए। मुल्ला ने कहा, अगर तुम मरने के बाद क्या होगा यह जानना चाहते हो तो बताओ, तुम्हें किस बात का सबसे ज्यादा डर है? व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और बोला, मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि मेरे परिवार का क्या होगा जब मैं चला जाऊंगा। मुल्ला ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने परिवार की चिंता करते हो। अब तुम एक और सवाल पूछो। व्यक्ति ने फिर कहा, अगर ऐसा है तो सबसे बड़ी खुशी क्या है? मुल्ला ने उत्तर दिया, जब तुम अपने परिवार के साथ खुश रहते हो और उनकी देखभाल करते हो। व्यक्ति ने पूछा, तो अब मुझे बताइए, क्या सवाल का जवाब है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सवाल का जवाब यह है कि जीवन का सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपने प्रियजनों के साथ कितना खुश रह सकते हो। जब तुम इस सवाल का जवाब ढूंढ लोगे तो बाकी सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्ति ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मुल्ला, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। मुल्ला ने कहा, मैं बस एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो तुम हमेशा सही रास्ता खोज पाओगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब अक्सर हमारे अपने अनुभवों और प्रियजनों के साथ जुड़ा होता है। हमें अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपने परिवार और दोस्तों की अहमियत को समझना चाहिए। कहानी 5। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में बाजार गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गांव के बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और सवालों की झलक थी। मुल्ला ने पास जाकर पूछा, क्या हो रहा है बच्चों? बच्चों ने कहा, मुल्ला जी, हम एक सवालों की परीक्षा ले रहे हैं। जो भी सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं भी आपकी परीक्षा में शामिल होना चाहता हूँ। बच्चों ने खुशी खुशी कहा, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यह है, सूरज किस दिशा से निकलता है? मुल्ला ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया, सूरज उत्तर से निकलता है। बच्चे हंस पड़े और बोले, नहीं मुल्ला जी, सूरज पूर्व से निकलता है। मुल्ला ने कहा, ठीक है, ठीक है। यह तो एक सामान्य ज्ञान का सवाल था। अगला सवाल पूछो। बच्चों ने अगले सवाल के लिए एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक बच्चा बोला, मुल्ला जी बताइए, सबसे तेज जानवर कौन है? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, हाथी। बच्चे फिर से हंस पड़े। नहीं नहीं, सबसे तेज जानवर तो चीता है। मुल्ला ने शांति से कहा, बच्चों, तुम सब एक बात समझ नहीं पा रहे हो। जब मैं कहता हूँ हाथी तो उसका मतलब यह है कि वह हाथी जब दौड़ता है तो वह बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकता है, इसलिए वह सबसे तेज जानवर है। बच्चे फिर से चकित रह गए और नए सवाल के लिए उत्सुक हो गए। एक बच्चा बोला, अच्छा, अब बताइए, पानी में क्या है? मुल्ला ने सोचा और जवाब दिया, पानी में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब तुम उसमें तैरते हो तो तुम पानी को महसूस कर सकते हो। बच्चे फिर से सोच में पड़ गए। उनका अगला सवाल था, आप हमें बताइए, सबसे बड़ी चीज क्या है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, सबसे बड़ी चीज तो हमारी जिज्ञासा है बच्चों।
क्योंकि इसी से हमें ज्ञान मिलता है। बच्चे खुश हो गए और बोले, वाह मुल्ला जी, आप तो बहुत समझदार हैं। अब हमें आपके सवालों का जवाब देना चाहिए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बच्चे, ज्ञान का आदान प्रदान ही सबसे अच्छा होता है। तभी एक बच्चा बोला, मुल्ला जी, अगर हमें कोई सवाल नहीं आता तो हम क्या करें? मुल्ला ने सोचा और कहा, अगर कोई सवाल नहीं आता तो उसे मत पूछो, लेकिन अगर तुम्हें जवाब देना आता है तो उसे देना चाहिए। कभी कभी सही जवाब देना भी महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सवाल पूछना और जानने की कोशिश करना जरूरी होता है। बच्चों ने उस दिन नसीरुद्दीन से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि ज्ञान केवल सही जवाब देने में नहीं, बल्कि सवाल पूछने और समझने में है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सवाल पूछना और ज्ञान की खोज करना बहुत महत्वपूर्ण है। सही जवाब से ज्यादा सही सवाल पूछना और समझना आवश्यक है। ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता और हमेशा सीखते रहना चाहिए। कहानी 6। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के मेले में गए। मेले में हर प्रकार के खेल, झूले और खाने पीने की चीजें थीं। वहां एक बहुत ही दिलचस्प प्रतियोगिता हो रही थी। प्रतियोगिता का नाम था सवालों का जादू। इस प्रतियोगिता में जो भी व्यक्ति सबसे सही और तेज जवाब देगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। मुल्ला ने सोचा, क्यों न मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूं। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले सवाल के लिए एक आदमी ने उन्हें पूछा, बोलो, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत जवाब दिया, बेशक, वह पर्वत तो जवाब देने वाला है। सभी लोग हंस पड़े। प्रतियोगिता का आयोजक थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन उसने सोचा कि यह एक मजेदार जवाब है, इसलिए उसने अगला सवाल पूछा, तारों की संख्या कितनी है? मुल्ला ने कहा, यह तो मेरी आंखों की चमक से ज्यादा है, लेकिन जो लोग तारे गिनते हैं वे ज्यादातर आंखें बंद करके सोते हैं। लोग फिर से हंस पड़े। अब आयोजक ने सोचा कि यह सवाल आसान होगा, इसलिए उसने पूछा, समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा क्या है? मुल्ला ने चतुराई से उत्तर दिया, गहराई के अनुसार तो नींद है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हम समुद्र की गहराई में भी डूब जाते हैं। अब आयोजक थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने अगला सवाल पूछा, किस चीज का कोई अंत नहीं है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, एक अच्छे सवाल का अंत नहीं होता, जैसे तुम्हारे सवालों का। अब तक सभी दर्शक उनकी चतुराई और हास्य को देखकर बहुत खुश थे। आयोजक ने सोचा कि शायद अब वह एक गंभीर सवाल पूछेगा। उसने पूछा, पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मुल्ला ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, वह अंग तो मनुष्य का मस्तिष्क है। लेकिन अगर आप अपने सवालों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो मस्तिष्क भी काम नहीं करेगा। इस पर तो लोग फिर से हंस पड़े। आयोजक अब पूरी तरह से थक गया था, लेकिन उसने अंतिम सवाल पूछा, अंत में बताओ, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मुल्ला ने गंभीरता से उत्तर दिया, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम सब मिलकर हंसने खिलखिलाने के लिए यहाँ हैं, और यह हंसी ही हमें एकजुट करती है। इस बार सब लोग ताली बजाने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि उन्होंने सभी को यह भी सिखाया कि जीवन में मजा लेना और हंसना कितना महत्वपूर्ण है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सवाल चाहे कितने भी गंभीर क्यों न हो, हंसी और सकारात्मकता का होना जरूरी है। कहानी 7। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। गांव वाले नसीरुद्दीन को अपने बीच में देखकर खुश हुए और उन्हें सम्मान देने के लिए एक सभा बुलाई। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं और सवाल लेकर आए।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन याद रहे, जो सवाल मैं समझूं वही जवाब दूंगा। पहला व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला बताओ, धन और दौलत का असली मतलब क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन वह है जो आपके पास हो और दौलत वह है जो आपके पास न हो लेकिन हमेशा आपकी चिंता में बनी रहती है। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। दूसरा व्यक्ति बोला, मुल्ला बताओ, सच्चा मित्र कौन होता है? मुल्ला ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वह है जो आपके ऊपर हंसता है जब आप गिरते हैं और आपके साथ रोता है जब आप सफल होते हैं। सभी लोग उसकी बुद्धिमानी पर दंग रह गए। फिर एक महिला खड़ी हुई और बोली, मुल्ला मुझे बताओ, खुश रहने का राज क्या है? मुल्ला ने कहा, खुश रहने का राज यह है कि आप अपनी समस्याओं को कम महत्व दें और अपनी खुशियों को गिनें। सभी ने ताली बजाई और इस पर सहमति जताई। फिर एक व्यक्ति जो बहुत गंभीर दिख रहा था खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला बताओ, जीवन का सबसे बड़ा सवाल क्या है? मुल्ला ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, जीवन का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम जीने के लिए क्या करते हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि जीने के लिए हमें क्या छोड़ना चाहिए। इस उत्तर ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर एक और महिला ने सवाल पूछा, मुल्ला क्या तुम्हें कभी डर लगता है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो सबको लगता है, लेकिन सच यह है कि डर के बिना कोई भी बहादुर नहीं बनता। सभी लोग नसीरुद्दीन की बातों पर जोर से हंसने लगे। अंत में एक बच्चा खड़ा हुआ और पूछा, मुल्ला तुम हमेशा इतने बुद्धिमान क्यों रहते हो? मुल्ला ने बच्चे को प्यार से देखा और कहा, क्योंकि मैं हमेशा अपने अनुभवों से सीखता हूँ और जब मैं हंसता हूँ तो मैं सबसे ज्यादा सीखता हूँ। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सवालों के जवाब केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे हमारे अनुभव और जीवन के सच्चाइयों का प्रतिबिंब होते हैं। हर सवाल एक नई सीख देता है और जीवन में खुश रहने के लिए हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। कहानी 8। एक दिन गांव के कुछ लोग नसीरुद्दीन के पास आए और उसे परेशान करते हुए बोले, मुल्ला हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहले सवाल का जवाब। पहले आदमी ने पूछा, मुल्ला अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हो और तुम्हें 4 दोस्तों में बांटना हो तो तुम क्या करोगे? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन सबको 1-1 रुपए दूंगा और बाकी के 96 रुपए अपने पास रखूंगा। सभी लोग हंस पड़े और बोले, मुल्ला ये तो सही नहीं है, तुम्हें सबको बराबर बांटना चाहिए। मुल्ला ने कहा, भाई मैं तो बस ये बता रहा हूं कि जीवन में जब भी पैसे की बात आती है हमेशा अपने हिस्से का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सवाल। फिर दूसरे आदमी ने पूछा, ठीक है, अब बताओ, अगर तुम्हारे पास एक पागल और एक ज्ञानी हो तो तुम किसे चुनोगे? मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मैं पागल को चुनूंगा। सभी ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, क्योंकि ज्ञानी तो हमेशा सही बातें बताएगा, लेकिन पागल के साथ रहकर मुझे हंसी मजाक का मौका मिलेगा। तीसरा सवाल। फिर तीसरे आदमी ने पूछा, मुल्ला अगर तुम्हें एक ही दिन में सभी समस्याओं का समाधान करना हो तो तुम क्या करोगे? मुल्ला ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं सबसे पहले उन समस्याओं की सूची बनाऊंगा और फिर तय करूंगा कि कौन सी समस्या हल करने में ज्यादा मजा आएगा। सभी लोग हंस पड़े और बोले, तुम तो हमेशा मजाक में रहते हो। चौथा सवाल। आखिरकार चौथे आदमी ने पूछा, मुल्ला अगर तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब तुम्हारे पास न हो तो तुम क्या करोगे? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं जवाब देने से पहले सोचूंगा। अगर फिर भी जवाब न मिला तो मैं कहूंगा, यह एक गूढ़ प्रश्न है। निष्कर्ष।
गांव के लोग नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हास्य को देखकर मुस्कुराते रहे। नसीरुद्दीन ने समझाया कि जीवन में सवालों के जवाब देना एक कला है। कभी कभी हमें अपने अनुभव और हास्य के माध्यम से ही सच्चाई समझ में आती है। इस तरह नसीरुद्दीन ने सभी को यह सिखाया कि सवालों का जवाब देने के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझदारी और चतुराई भी जरूरी है। लोग समझ गए कि नसीरुद्दीन केवल एक मजाकिया आदमी नहीं है, बल्कि एक गहरा विचारक भी है। इस दिन के बाद गांव के लोग नसीरुद्दीन के पास और भी सवाल लेकर आते रहे और हर बार वे कुछ नया सीखते रहे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सवालों का सही जवाब देने के लिए बुद्धि और हास्य दोनों की आवश्यकता होती है। जिंदगी में हमें सवालों का सामना करते रहना चाहिए और हर परिस्थिति में अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप इस कहानी को और भी विस्तार से पढ़ना चाहें या किसी विशेष तत्व को जोड़ना चाहें तो कृपया बताएं। कहानी 9। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में आराम कर रहे थे। एक रात जब वह अपने घर में सो रहे थे, तभी एक चोर उनकी खिड़की से अंदर घुस आया। चोर ने सोचा, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं आराम से कुछ चुरा लेता हूँ। जैसे ही चोर ने मुल्ला की अलमारी खोली, मुल्ला की नींद खुल गई। उसने चोर को देखकर चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? चोर ने झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तो तुमसे कोई दोस्ती नहीं दिखाई दे रही है। चोर ने समझाया, मैं तुम्हें एक उपहार देने आया हूँ। मुल्ला ने कहा, उपहार? लेकिन मैं तो सो रहा था। तुम्हें मुझे जगाना नहीं चाहिए था। चोर ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए सोने के बाद के समय में उपहार लाने आया हूँ। मुल्ला ने चोर की बात सुनकर हंसते हुए कहा, ठीक है, तो तुम जो भी ले जा रहे हो वह भी मेरा उपहार है। चोर चौंक गया। उसने कहा, क्या तुम सच में यह कह रहे हो? मुल्ला ने कहा, हाँ, अगर तुमने इसे चुराया है तो यह अब तुम्हारा उपहार है। मैं तुम्हें यह नहीं रोकूंगा। चोर ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, और उसने मुल्ला के घर से कुछ और चीजें चुराने की योजना बनाई। इस बीच मुल्ला ने एक चालाकी भरा तरीका अपनाया। उसने चोर से कहा, अच्छा, तुम मेरे उपहार को ले जाओ, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। चोर ने उत्सुकता से पूछा, क्या बताना चाहते हो? मुल्ला ने कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मंत्र है। अगर तुम इसे सुनोगे तो तुम्हारी चोरी की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। चोर ने कहा, क्या है वह मंत्र? मुल्ला ने कहा, यहाँ सुनो, चोरी करने वाले की किस्मत कभी साथ नहीं देती और अंत में उसे पछताना पड़ता है। चोर ने सोचा, यह तो कुछ खास नहीं है। मुल्ला ने आगे कहा, अगर तुम सच में अच्छा करना चाहते हो तो तुम यह सब छोड़ दो और मेहनत करो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चोर को नसीरुद्दीन की बातें समझ में आईं और वह धीरे धीरे मुल्ला से प्रभावित होने लगा। उसने मुल्ला से कहा, तुम सही कहते हो, मैं चोरी छोड़ दूंगा और मेहनत करूंगा। इस पर मुल्ला ने कहा, अच्छा, तो फिर जो तुमने यहाँ चोरी किया है उसे वापस रख दो। चोर ने सोचा कि यह सही है और उसने सारी चीजें मुल्ला के सामने रख दी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सही रास्ते पर आ गए हो। मेहनत का फल मीठा होता है, याद रखो। चोर ने मुल्ला की सलाह मानी और उसके बाद कभी चोरी नहीं की। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चोरियों से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को सही रास्ते पर लाने का काम किया। आपको यह कहानी कैसी लगी?
अगर आप कोई और कहानी या विषय चाहते हैं तो बताएं। कहानी 10। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक शांत गांव में रहते थे, जहां सभी लोग एक दूसरे की मदद करते और ईमानदारी से अपना जीवन जीते थे। एक दिन गांव में अचानक से चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग परेशान हो गए और उन्होंने मिलकर एक दिन तय किया कि वे इस समस्या का समाधान करेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन को इस बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने सोचा कि वे इस स्थिति का सामना अपने ही तरीके से करेंगे। उन्होंने चुपचाप एक योजना बनाई और रात को अपने घर के आसपास निगरानी रखने लगे। चोर का आगमन। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने घर के पीछे हलचल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने धीरे धीरे खिड़की से झांका और देखा कि एक चोर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। मुल्ला ने उसे पकड़ने का फैसला किया, लेकिन सीधे पकड़ने के बजाय उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। मुल्ला ने चुपचाप घर के अंदर से दरवाजा खोला और खुद को सोने का नाटक करते हुए बिस्तर पर लेट गए। चोर अंदर आकर घर के कीमती सामान ढूंढने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी आंखें हल्की सी खोलीं और चोर की गतिविधियां ध्यान से देखीं। चोर ने उनके घर के सामान को एक बंडल में बांध लिया और उसे लेकर बाहर जाने की तैयारी करने लगा। बुद्धिमत्ता का खेल। जैसे ही चोर दरवाजे की तरफ बढ़ा, मुल्ला नसीरुद्दीन अचानक खड़े हो गए और बोले, अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? चोर डर गया और सोचा कि अब उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की प्रतिक्रिया बिल्कुल अप्रत्याशित थी। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, तुम ये सारा सामान ले जा रहे हो, लेकिन क्या तुमने मेरी चादर देखी? ये भी तो ले जाओ। चोर हैरान रह गया। उसने सोचा कि ये आदमी तो पागल है। फिर भी उसने सोचा कि फायदा उठाना चाहिए और उसने मुल्ला से कहा, हाँ हाँ, दे दो चादर भी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चादर उठाई और उसे दे दी। इसके बाद उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम ये सामान ले जा ही रहे हो तो बाहर का दरवाजा भी तो भारी है। क्यों न मैं तुम्हारी मदद करूं? दरवाजा खोलना भी तो मुश्किल काम है। चोर अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। उसने सोचा कि यह आदमी तो उसे न केवल पकड़ नहीं रहा, बल्कि उसकी मदद कर रहा है। वह अंदर ही अंदर खुश हो गया और सोचा कि वह आसानी से बच निकलेगा। असली चाल। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चोर से कहा, तुम एक काम करो, यह सामान लेकर सीधे बाहर जाओ। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और देखूंगा कि तुम इसे सही से ले जा पा रहे हो या नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चोर ने सोचा कि यह तो और भी अच्छा है। वह घर से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक मुल्ला जोर से हंस पड़े और बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम इतना सारा सामान ले जाकर आराम से बच जाओगे? चोर ने घबराते हुए कहा, क्या मतलब? मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि तुमने ये सोच लिया कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। अगर तुम यह सामान ले गए तो अगले दिन पूरा गांव जान जाएगा कि तुम एक चोर हो और फिर तुम्हारी पहचान खतरे में आ जाएगी। चोर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर उसे चोर के रूप में पहचान लिया गया तो वह कहीं नहीं छिप पाएगा। मुल्ला की बात ने उसे पूरी तरह से डरा दिया। चोर ने अपनी गलती मान ली और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। अंतिम सबक। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ धन और ईमानदारी से जिया गया जीवन ही सबसे बड़ी पूंजी है। जाओ और अब से ईमानदारी से काम करो। चोर ने मुल्ला से माफी मांगी और सारा सामान वापस रख दिया। इसके बाद वह गांव छोड़कर चला गया
और उस दिन के बाद से गांव में कभी चोरी नहीं हुई। सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और शांति से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मुल्ला ने बिना कोई हिंसा किए या डर दिखाए चोर को न केवल सुधारा बल्कि उसे ईमानदारी का महत्व भी समझाया। कहानी 11। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में दो आदमी एक जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों यह दावा कर रहे थे कि जमीन उनकी है। जब मामला पंचायत में पहुंचा तो सबने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन ही इसका सही समाधान कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बुलाया गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दोनों को सुनने के बाद कहा, ठीक है, मैं इस मामले को हल करूंगा, लेकिन पहले मुझे उस जमीन के टुकड़े से बात करनी होगी। सभी हैरान हो गए, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, तुम दोनों थोड़ा इंतजार करो, मैं जमीन से जाकर बात करता हूं और फिर बताऊंगा कि यह जमीन किसकी है। मुल्ला जमीन के पास गया, झुका और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। सब लोग चुपचाप देख रहे थे कि मुल्ला आखिर क्या कर रहे हैं। कुछ समय बाद मुल्ला खड़ा हुआ और बोला, जमीन ने मुझसे बात कर ली है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, जमीन ने क्या कहा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जमीन ने कहा है कि तुम दोनों मेरे मालिक बनने का दावा कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि एक दिन तुम दोनों जमीन के नीचे आ जाओगे, यानी जमीन की असली मालिक जमीन खुद ही है। यह सुनकर दोनों आदमी चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन की बात में सच्चाई और बुद्धिमानी है। अंत में उन्होंने झगड़ा खत्म किया और समझौता कर लिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धरती या संपत्ति पर अधिकार का दावा बेकार है, क्योंकि असल में इन चीजों पर किसी का स्थायी अधिकार नहीं होता। कहानी 12। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में बैठे हुए थे। उनके पास कुछ दोस्त बैठे थे जो उनकी बुद्धिमानी के किस्से सुन रहे थे। उसी समय एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा और सोचा कि यह आदमी इतना प्रसिद्ध क्यों है। उसने मुल्ला की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। व्यापारी ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, मुल्ला, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो यह सोने का सिक्का तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम गलत उत्तर दोगे तो तुम्हें मुझे अपना गधा देना होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने शांत भाव से जवाब दिया, ठीक है, पूछो सवाल। व्यापारी ने पूछा, बताओ, धरती का केंद्र कहाँ है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ, मेरे गधे के नीचे है। व्यापारी हंसने लगा और बोला, तुम्हें यह कैसे पता? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो नाप लो। यह सुनकर व्यापारी चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि धरती का केंद्र नापना संभव नहीं है। अंत में व्यापारी ने सोने का सिक्का मुल्ला नसीरुद्दीन को दे दिया और वहां से चला गया। कहानी की सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी बुद्धिमानी से दी गई सरल प्रतिक्रियाएं ही सबसे जटिल समस्याओं का हल होती हैं। कहानी 13। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्त ने उन्हें खाने पर बुलाया। दोस्त ने मुल्ला को बताया कि उसने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है और वह चाहता है कि मुल्ला उसे चखें। मुल्ला को खीर बहुत पसंद थी, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गए। जब मुल्ला अपने दोस्त के घर पहुंचे तो उनका दोस्त खीर बनाने के काम में व्यस्त था। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, खीर थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, तब तक आप कुछ देर आराम कर लें। मुल्ला नसीरुद्दीन इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त ने खीर बनाकर टेबल पर रख दी। लेकिन मुल्ला के मन में एक सवाल आया।
उसने सोचा कि खीर में कितना दूध, चावल और चीनी डाला गया होगा। मुल्ला ने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस खीर में कितनी चीनी और चावल डाला है? दोस्त ने जवाब दिया, मुल्ला, यह तो मापना मुश्किल है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो आसानी से पता कर सकता हूँ। यह कहकर मुल्ला ने खीर का एक चम्मच लिया और उसे चखते हुए कहा, इस खीर में उतनी ही चीनी और चावल है जितना इसमें दूध है। दोस्त हक्का बक्का रह गया और हंसते हुए बोला, मुल्ला, तुम तो सच में बड़े बुद्धिमान हो। सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी चीजों को जटिल बनाने के बजाय सरल तरीके से सोचना चाहिए। कहानी 14। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर चढ़कर बाजार जा रहे थे। उनके पास एक बोरी थी जिसमें आटा भरा हुआ था। रास्ते में एक चोर ने देखा कि नसीरुद्दीन की बोरी आटे से भरी है, तो उसने सोचा कि इसे चुरा लिया जाए। वह नसीरुद्दीन के गधे के पीछे पीछे चलने लगा और धीरे धीरे आटे को बोरी से निकालकर सड़क पर गिराने लगा। नसीरुद्दीन ने यह सब देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चोर को लगा कि नसीरुद्दीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वह चुपचाप आटा गिराता रहा और बोरी खाली कर दी। जब चोर अपना काम खत्म कर चुका, तो नसीरुद्दीन ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से हंसने लगे। चोर हैरान होकर पूछ बैठा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा तो सारा आटा गिर गया और तुम कुछ बोले भी नहीं। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुमने सोचा कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन देखो, तुम तो बस आटा गिरा रहे थे और मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारी बुद्धि भी आटे के साथ ही खत्म हो गई है। मुझे बस बाजार जाकर नया आटा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी चोरी की आदत से कैसे छुटकारा मिलेगा? यह सुनकर चोर शर्मिंदा हो गया और नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता को समझते हुए वहां से चला गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से काम लेना हमेशा सबसे अच्छा तरीका होता है और दूसरों के इरादों को समझकर सही समय पर प्रतिक्रिया देना ही असली जीत है।